तापस बेस जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष सुविशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जुग कह सब को। जीति सूर सरि कीर्ति सरि तोरी, गवनु किन्न विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीनि बडेरे, ही किए साधु समाज घनेरे। पिता कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच मऊ मनहु मन समानी। पुनि पितु मातुलिन उर लाई, सीख आशीष हित दीन सुहाई। कहति न सिय सकुचि मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रूख रानी जनायउ राऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। बार बार मिली भेटि सिय, विदा किन्नी सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 287। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कृति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी तो पृथ्वी पर 3 ही स्थाने, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़ करके यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझ करके राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया।